इकोनॉमी के तौर पे, सोशल तौर पे आप देख लें, लाइन ड्रा हुई। पाकिस्तान का एक हिस्टोरियन है, इंडिया के भी 3-4 हिस्टोरियन है, पिछले दिनों वो बुला बुला के उनके लेक्चर करवा रहे थे, झूठ है सारा। इश्ताक अहमद है एक बंदे का नाम, 2-3 यहाँ के और भी हैं, वो बता रहे थे उसमें कि जी पहले हमने तो लाहौर वैसे ही दे दिया। अरे तुमने कहाँ से दे दिया? पार्टीशन प्लान तो वावेल तैयार कर चुका है, ये रिकॉर्ड है, ब्रिटिश लाइब्रेरी में मैंने खुद देखा है, मेरे पास रिकॉर्ड है ये। एज ए हिस्टोरियन आई एम टेलिंग यू, 80% कन्वर्टेड है, ये हिंदू हैं सारे के सारे, 15% सेंट्रल एशिया के हैं, इनमें एक भी अरब नहीं है। और जिन्ना जिस धर्म को लेके आया था वो अरब था, ही इज रिस्पॉन्सिबल। अरब रिलीजन था, उसमें मजार पे हरकृष्ण लाल गाबा के बेटे ने जब पहली जो है वो लगाई थी बिजली का प्लांट, बिजली घर जिसको कहते हैं, पहली बिजली उसने लाहौर का सबसे बड़ा सूफी जो था उसकी मजार पे दी थी। कहाँ किराड़ ते कुत्ते दा विसा ना कीजिए सुत्ते दा। कहाँ, मैं इसकी ट्रांसलेशन भी करूँगा, कहाँ किराड़ ते कुत्ते दा विसा ना कीजिए सुत्ते दा। किराड़ अरोड़ा खत्री इंक्लूडिंग हिंदू एंड सिख, सो अलर्ट, एकदम अलर्ट है, टोटल। सोया है ना तब भी मत सोच लेना कि सोया हुआ है। और 65% रेवेन्यू देने वाला जब इंडिया में इस हिस्से में आया था, वो 12 लाख घर छोड़ के आया था, और 12 लाख घरों के मुकाबले में उसको यहाँ मिले थे 1,12,000। 67 लाख के एकड़ जमीन छोड़ के आया, इरिगेटेड लैंड, जो आप भी जिक्र कर रहे थे, लायलपुर, मेंटगोमरी, सरगोदा, ये कनाल कॉलोनीज जो बसाई गई थी वो यहाँ के थे। जितना कंट्रीब्यूशन हिंदुओं का और सिखों का है वो हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं है। आई एम स्पीकिंग एज ए हिस्टोरियन, 1000 साल के इतिहास में कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना कंट्रीब्यूशन सर गंगाराम का है, हरकृष्ण लाल गाबा का है, दयाल सिंह मजीठिया का है, सुंदर सिंह मजीठिया का है, बेली राम और उसके भाइयों का है, मेला राम और उसके भाइयों का है, राम शरण दास और उसके भाइयों का है। दादा मेरे फिलंथ्रोपिस्ट थे, अपने एरिया के लंबड़दार थे, उनका एक भाई पटवारी था, उनका एक भाई जो है टीचर था। आसपास के गांव वालों ने घेर लिया मुसलमानों ने, उस गांव के मुसलमानों ने तलवारें लेके खड़े हुए थे कि हम इसके अंदर नहीं जाने देंगे आपको, आप भारत की आज़ादी मना रहे हैं। भारत की आज़ादी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा बलिदान इस कम्युनिटी का है, जिसने आज़ादी के लिए 1,20,00,000 लोग उजाड़ दिए। उन्होंने घरों को छोड़ दिया, अपनी आज़ादी को छोड़ा नहीं, आज़ादी ली। मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, केशव का जब फ़ोन आया एक सुहानी सुबह, पार्टीशन ऑफ पंजाब, पार्टीशन ऑफ इंडिया पे कहीं कुछ बोला था, वो इन्होंने देखा तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया। उसमें मैंने दोनों तरह से बात की थी, एक इतिहासकार के तौर पे भी और उस परिवार और उस संस्कृति और बिरादरी के तौर पे भी जिससे संबंध रखते हुए मैंने भी उस त्रासदी को महसूस किया था। दोनों संदर्भ में मैंने उसमें बात की थी, तो शायद इनको उत्सुकता हो गई और उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। और फिर कुछ और अधिक जानकारी लेके मुझे जो इनसे उत्सुकता हुई वो कहीं ज़्यादा थी, और मुझे जो इंटरेस्ट जागा, जो प्रसन्नता हुई, जो खुशी हुई इनके काम से, पहले भी यहाँ 2-4 साथियों ने ऐसा कहा है, उनको मैं शब्दों में विराम नहीं कर सकता। कई बार कुछ भावनाएं, कुछ आपकी बातचीत, विश्वास ऐसा होता है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, तो मैं शब्दों में नहीं बता सकता। एक पंजाबी परिवार से लेडी स्कॉलर है गुनीत सिंह भल्ला, जिसने
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बैठ के बहुत साल पहले वीडियोस बनाने शुरू किए थे। कई सेमिनार में उससे बातचीत हुई, तो हमें लगता था कि हम क्यों पीछे रह गए। अगर ये लड़की कम उम्र की है, इसी की एज की रही होगी, अगर गुरनीत सिंह भल्ला कैलिफोर्निया में बैठ के ये काम कर सकती है, तो पंजाब की इस धरती पे, जिसको आज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या भारत का पंजाब इस समय का कहा जाता है, उसमें क्यों नहीं हो सकता। और जब केशव की ये सारी कृतियां मैंने देखी तो मुझे लगा कि जो मैं सोच रहा था वो तो हो रहा है। मैंने केशव की बातचीत को और इसका जो निमंत्रण भी था, चाहे वो आज का था या उससे पहले भी था, या इसके जो भी वृत्तचित्र किया है या दूसरे भी कार्य जो ने लगन से किए हैं, मैंने उसको दोनों दृष्टि से देखा। फिर उस नज़र से भी देखा कि मैं स्वयं उस बिरादरी से संबंध रखता हूँ, और उससे भी ज़्यादा यदि सही मैं कहूँ, अपने मन से मैं पूछूँ, तो मैंने उसको इतिहासकार की दृष्टि से ज़्यादा देखा था। और अभी हमारे मुख्य वक्ता और इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बात कही कि केवल मात्र ये बात कर देने से, देखने से, वृत्तचित्र बना लेने से या इंटूज होने से नहीं है, इसको एक दिशा देनी है। तो मैंने उसको उसी दृष्टि से देखा था कि इसकी दिशा क्या होगी, ये कहाँ तक जाएगा, या इसका, क्योंकि मैं इतिहासकार के तौर पे कह रहा हूँ, तो इसका ऐतिहासिक मीनिंग क्या है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसकी। क्या केवल मात्र इतने कह देने से ही बात हमारी पूरी हो जाएगी। तो बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे उसके जवाब भी थे। फिर उसमें एक बात ये भी थी जो बार बार बात आई, जिसमें ये बात आई कि असी तेरे बरा हैं तेरे नाल खड़े हैं, तो फिर बरा कर दे की पे है। तो मैंने उस दृष्टि से भी उसको देखा था, और इसलिए इसको मैं मजाक में कह रहा था कि भी तू नुकसान कर रहा है। तो मैंने उसको इस दृष्टि से देखा कि केशव के काम को मैं इतिहास में कहाँ ले जा सकता हूँ। दैट वाज माई थिंकिंग, माई प्रोसेस। मैं इसको हिस्ट्री में कहाँ रखूँगा। तो पूरी दुनिया के अंदर बोले, और ये इस सब्जेक्ट पे ही बोले, पार्टीशन पे, तो मैंने कभी कम बोला है, लेकिन आज मुझे लगता है एक बात शायद मुझे बताना आवश्यक हो गया है कुछ प्रवृत्तियों को। पार्टीशन ऑफ पंजाब, जिसकी सभी हम चर्चा कर रहे हैं, इस पार्टीशन ऑफ पंजाब पे भारत में बैठ के जो मैंने लिखा है, उसको दुनिया की 50 टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी खरीदती है। मेरी उस पुस्तकों को 50 टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज खरीदती है। तो मैं वहां देख रहा था कि मैं केशव को वहां कहां प्लेस करूंगा। केशव उन किताबों में आना चाहिए, केशव उन 50 टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज की दृष्टि में आना चाहिए। तो इसलिए इससे मजाक कर रहा था मैं कि यार तू नुकसान कर रहा है अपना। मुल्तान का जो पहला गजेटियर छपा 1882 में, फिर बाद में 1908 में, फिर पार्टीशन के बाद वो पंजाब जो गवर्नमेंट 66 के हरियाणा के स्थापित होने से पहले उसने रिवाइज़ किया, और हरियाणा में दोबारा उसको जो रिवाइज़ किया गया वो मैंने करवाया था, वो 2007 में किया था हमने। तो उसमें पर्टिकुलर मुल्तानियों के लिए जो बातें लिखी गई, हालांकि बड़ी अचंभे की बात है कि ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर ने रिकॉर्ड करवाई हो। तो वहाँ यहाँ बैठे हुए आप सभी के लिए वो उतनी यादगार है, उतनी काबिल है, और आप सभी उस पर खरे उतरते हैं। कहाँ किराड़ ते कुत्ते दा विसा ना कीजिए सुत्ते दा। ये ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर लिख रहा है। दोबारा एक बार रिपीट करो। कहाँ, मैं इसकी ट्रांसलेशन भी करूंगा। कहाँ किराड़ ते कुत्ते दा विसा ना कीजिए सुत्ते दा। किराड़ अरोड़ा,
खत्री इंक्लूडिंग हिंदू एंड सिख, सो अलर्ट, एकदम अलर्ट है, टोटल। सोया है ना तब भी मत सोच लेना कि सोया हुआ है। ही मैं एक इंडिविजुअल के तौर पे कह रहा हूं, कम्युनिटी इज कॉम्पिटेंट। तो जैसे वो उसको सिंबली में दे रहा है, कहां किराड़ थे कुत्ते का विसार नहीं कर सकते आप इसमें। फिर उसी में आगे कुछ लाइनें छोड़ के फिर लिखता है, धाता किराड़ तेजवे भुखा बघियाड़, धाता किराड़ तेजवे भुखा बघियाड़। सवेरे तैयार हो रहा है, अलर्ट है, चल रहा है अपने काम के लिए, उसके बाद वो भूखा बघियाड़ है। वो तो ही विल अचीव समथिंग। बघियाड़ तो समझते हैं ना, फिर वो रुकेगा नहीं उसके बाद। तो इसमें सारी चीज आ गई, पार्टीशन की स्टोरीज भी आ गई, सुख भी आ गए, दुख भी आ गए, त्रासदी भी आ गई, क्या खोया क्या पाया, वो सब कुछ आ गया। जो एलन बेकर ने लिखा था ना 1882 में, वो 47 में किराड़ों ने साबित कर दिया। 1882 में जो लड़का उन्होंने साबित कर दिया भाई यही है। अंग्रेज को वो बात उस समय समझ में आ गई थी, मैंने उसको बहुत बाद में जाके पढ़ा। तो इसलिए केशव ने जब ये बनाए और केशव ने सब दिखाए और केशव के जो कार्यक्रम थे, मैंने उसको किराड़ की नज़र से तो देखा, परिवार की नज़र से तो देखा, मैंने तो उसको इतिहासकार की नज़र से भी देखा। फिर जैसा लखनवाल साहब ने कहा है कि भाई मुद्दा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पहुंचाओगे कहाँ, जाओगे कहाँ, कि यहीं बात करते ही ख़त्म कर दोगे उसको। तो मुझे लगा कि सभी को, चाहे वो कितना ही बुजुर्ग है और कितने यंग एज में, किसी जनरेशन में, पार्टीशन से संबंधित इस पूरी कम्युनिटी को केवल इसी बातों पे लिमिटेशन, विराम नहीं कर देना है। आप जब स्कूल में पढ़ते थे, छोटी क्लासों को अगर आप थोड़ा याद करें, शायद 5वीं तक तो नहीं, 6ठी 7वीं 8वीं में तो बड़ा डिफाइन होना शुरू हो जाता है। भले ही सिलेबस चेंज हो गए, सब कुछ बदल गया, नए हम हिस्ट्रिकल राइटिंग भी कर रहे हैं, तो सवाल आते होते थे आमतौर पे, पानीपत का युद्ध क्यों हुआ, भगवान राम को वनवास क्यों हुआ, कौरव और पांडव तो भाई थे, अलग क्यों हुए। तो यहां भी प्रश्न वही है हमारे पास, और केशव ने प्रश्न उठाया भी है। मैंने सारी बातचीत में 2 रेफरेंस दिए, एक आपका लखनपाल साहब जो बोल रहे थे, और एक केशव ने वृत्तचित्र में एक जगह जब बैठा है वो, तो बैठे बैठे उसने एक लाइन कही कि क्या ये भाई हुआ कैसे, अगर ये सारे ये बता रहे हैं इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे खाते थे, इकट्ठे घूमने जाते थे, इकट्ठे बातचीत करते, तो फिर एक दूसरे को मारा क्यों। तो हमारे पास तो ये प्रश्न है। उसमें आपने भी जो बात उठाई वो भी आ गई कि इतिहास लेखन गलत हुआ, वो भी आ गया इसमें, वो गलत भी हुआ है बहुत सारा। यदि वेस्ट पंजाब के, जिस पंजाब से हम आए उसको आज के टाइम में वेस्ट पंजाब कह डालेंगे, पाकिस्तान का पंजाब, मिंटगुमरी, झंग, लायलपुर, सरगोदा, रावलपिंडी, गुजरात, शाहपुर, अटक, झेलम, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान डिवीज़न के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, इसकी टोटल पॉपुलेशन में 80 से 90% मुसलमान था। कहीं कहीं 78 ऐसा मिलता है, लेकिन टोटल अर्बन प्रॉपर्टी का 80% मालिक हिंदू और सिख था, जिसकी पॉपुलेशन ये थी।
80% प्रॉपर्टी का मालिक था ये। और ऑन रिकॉर्ड, ये मैं जो चीज़ें, मैं हिस्टोरियन हूँ, हमें बोलते हुए बड़े ध्यान से बोलना होता है। हमारा हर शब्द का मतलब, मीनिंग है। मैं कुछ भी बोल दूं ये नहीं हो सकता, मेरे बोलने का मतलब है। इधर से उधर नहीं जा सकता मैं, मुझे जवाब देना होता है। भावनाएं तो हैं ही, भावनाओं की तरह मुझे जवाब देना है। ये जो लोग बोल रहे हैं ना, जो ये बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 80% प्रॉपर्टी के मालिक हैं, जिनमें इनके पॉपुलेशन 22% है, और ये ऑन रिकॉर्ड 65% गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को रेवेन्यू देते थे। ऑन रिकॉर्ड 100% रेवेन्यू में से 65% रेवेन्यू हिंदू और सिख, खत्री, जट और अरोड़ा ये देते थे। और इसलिए उसने लिखा, कहाँ किराड़ ते कुत्ते दा, विसा न कीजे सुत्ते दा। 65% रेवेन्यू दे रहा है ये। उस 65% रेवेन्यू देने वाले को आपने उजाड़ दिया। और वो 65% रेवेन्यू देने वाला जब इंडिया में इस हिस्से में आया था, वो 12 लाख घर छोड़ के आया था। और 12 लाख घरों के मुकाबले में उसको यहां मिले थे 1,12,000। 12 लाख घर छोड़े उसने, 12 लाख में उसको 1,12,000 घर मिले। ये वो कम्युनिटी थी। 67 लाख एकड़ जमीन छोड़ के आया, इरिगेटेड लैंड, जो आप भी जिक्र कर रहे थे। लायलपुर, मिंटगोमरी, सरगोदा, ये कनाल कॉलोनीज जो बसाई गई थी वो यहाँ के थे, जिनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट परिवार हिंदुस्तान का शहीद आजम भगत सिंह का परिवार भी है उसमें, लायलपुर में, जिनके साथ हमारे पारिवारिक संबंध आपके भी हैं, हमारे भी। वो वहाँ वो भी बसा हुआ है। वो नीचे जो सारे आपने चित्र लगाए हुए हैं ना, उसमें एक अगर आपको मिल जाए, मेरे पास है, वो देंगे आपको। भगत सिंह का जन्म वहाँ पे है, चक 105, बंगा, लायलपुर। वहाँ उसकी वहाँ पे लाहौर के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, शहीद आजम भगत सिंह ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास फोटोग्राफ हैं सारे। वो उसमें जो पेड़ भगत सिंह ने लगाया था वो आज भी है। वो अगर आपको मिले तो उसको भी लगाओ। 67 लाख एकड़ जमीन छोड़ के आए थे, बदले में मिली थी 37 लाख एकड़ ये जमीन मिली थी। और इरिगेटेड लैंड थी, ये बंजर जमीन थी, यहां कनाल कॉलोनी थी। वो अंग्रेज ने हिंदुस्तान में जो भी तबाही की, कॉलोनी थी उसकी, ये सत्यानाश किया, एक्सप्लॉयटेशन की, लेकिन पंजाब को उसने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था। जो काम अंग्रेज ने पंजाब में किया उसने दुनिया में कहीं नहीं किया, क्योंकि पंजाब से रिक्रूटमेंट करता था वो, भर्ती करता था वो, पूरी फौज जिताई। फर्स्ट वर्ल्ड वार पंजाब ने जिताया, सेकंड वर्ल्ड वार पंजाब ने जिताया, इराक उसको पंजाब ने जिताया, अफगानिस्तान उसको पंजाब ने जिताया है। ये अलग बात है कि वो डिवाइड एंड रूल से वो बाज नहीं आया, जिन्ना के साथ उसने भी मिलकर हमारा काम किया ये। लेकिन इस पंजाब की कनाल कॉलोनी छोड़ी है सारी। वो बहुत सारे पंजाब सिख जो मुस्लिम लैंड होल्डर परिवार थे, लाहौर की टोटल कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ, जितना कंट्रीब्यूशन हिंदुओं का और सिखों का है वो हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं है। 1000 इतिहास की मैं हिस्ट्री में फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको, आई एम स्पीकिंग एज ए हिस्टोरियन। 1000 साल के इतिहास में कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना कंट्रीब्यूशन सर गंगाराम का है, हरकृष्ण लाल गाबा का है, दयाल सिंह मजीठिया का है, सुंदर सिंह मजीठिया का है, बेली राम और उसके भाइयों का है, मेला राम और उसके भाइयों का है, राम शरण दास और उसके भाइयों का है। ये नाम आज भी पूरे दुनिया के अंदर नाम मिटाए जाते हैं। बेली राम की सड़क का नाम आज भी बेली राम है, लाहौर में लोग बदलने नहीं देते। मेला राम, कूचा मेला राम आज भी है, अगर आप जाते हैं ना, कूचा मेला राम आज भी है। मेरे पे भारत, मैं जा नहीं सकता हूँ, मेरे पे भारत सरकार ने बैन किया हुआ है इंडिया में। और आप कहीं इंडिया का बाहर देख लीजिए, खुद पाकिस्तान में बदली गई चीज़ें, लेकिन आवाम बदलने, ये वो मुसलमान जिसके कत्लो आम भी सारी चीज़ आपने देखी, आज भी आवाम के इतिहास में मेला राम है, आज भी आवाम के इतिहास में सर गंगा राम है, आज भी आवाम के इतिहास में बेली राम है, आज भी आवाम।
गंगा राम के जब स्टेचू को तोड़ा गया 1947 मार्च लाहौर में, अनारकली बाजार से निकलने के बाद जब आए थे, कल परसों भी मैं एक हिस्टोरियन को उसमें देख रहा था, तो उसने थोड़ा गलत बताया, पाकिस्तान का हिस्टोरियन है, ठीक नहीं बोल रहा हो, एग्जैक्ट जो उसकी है वो एग्जैक्ट घटना जो है वो क्या है कि उन्होंने उसको जूतों का हार डाला, फिर उसको खींचा, गिरा दिया, गिर गया हो, जब गिरा तो बहुत ज़बरदस्त चोट लगी 3 आदमियों को, तो वहाँ पे हुआ कि करेंगे क्या, बोले इसको गंगाराम अस्पताल ले जाओ। वो गंगाराम अस्पताल में जाके बचे थे। यही गंगाराम के वंशज जो थे, इन्होंने दिल्ली में बनाया हुआ गंगाराम, उस अस्पताल में जाके वो बचे थे, उसी गंगाराम को जिसका स्टेचू आपने तोड़ा, और उन्हें पूछा गया कि तुम चोट कैसे लगी तुम्हारी। ये वो कम्युनिटी थी जिसने पंजाब को दुनिया में पहुंचाया। तो भाई तुम्हारे इसके साथ हुआ क्यों, ये तो जानना जरूरी है। कौन था जिसने हमारे साथ ऐसे कर दिया? ये ठीक है कि मैंने फिर से बसा दिया, फिर से आगे आगे मल्टीनेशनल में चल रहे हैं, दुनिया हिंदुस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट वो वर देयर, कौन थे हमारे साथ, किसने की त्रासदी हमारे साथ, ये जानना मेरे लिए तो ये जानना जरूरी है, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। मेरा परिवार डिस्ट्रिक्ट मुल्तान, तहसील मुल्तान, रावी वाला जगह का रहने वाले हैं। दादा मेरे फिलंथ्रोपिस्ट थे, अपने एरिया के लंबड़दार थे, उनका एक भाई पटवारी था, उनका एक भाई जो है टीचर था। आसपास के गांव वालों ने घेर लिया, मुसलमानों ने, उस गांव के मुसलमानों ने तलवारें लेके खड़े हुए थे कि हम इसके अंदर नहीं जाने देंगे आपको। और फाइनली समझौता ये हुआ था कि भाई जो आपके परिवार हैं उनको तो हम छोड़ देंगे, बाकियों को मारेंगे। मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी थी, फिलंथ्रोपिस्ट थे, उसके जो भाई टीचर है उसने मुझे बताई बात, उसने कहा नहीं, जो एग्जैक्टली जो उसके शब्द से मैं प्रयोग करता हूं, कहते जी एक गाले तो पहले तुम मैनू वड, नहीं तो मैं दुध पीने बच्चे नू हाथ नहीं लावण देवांगा। और कंसेंसस यही हुआ कि ठीक है, एक भी आदमी को हम मारेंगे नहीं, लेकिन यहां से 3 कपड़ों में जाओगे तुम, दुपट्टा चद्दर जो भी लिया वो भी, पजामा शर्ट सलवार जो डाली है वो, हाथ नहीं लगाओगे किसी चीज को। मेरे पिता और मेरे ताऊ ने एक छोटी छोटी चीजें जो उनसे इकट्ठी हो सकती थी वो कर ली, उसके ऊपर दादा का नाम लिख दिया। नेक्स्ट डे उस गांव के 4 मुसलमान अपनी जान को खतरे में डाल के 39 से 45 किलोमीटर दूर वो सामान देने के लिए आए थे। यानी ये वो पंजाब है जो इसके का प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूं कि ये फिर हुआ कैसे। यानी आपको कम्युनल राइट्स के टाइम में भी लोग ऐसा कर रहे हैं, और उससे पहले तो इकट्ठे ही हैं। दिवाली सिर्फ रामलाल के घर में नहीं मनाई जाती थी, दिवाली शौकत याद खां के घर में भी मनाई जाती थी। ईद जो है रहमत अली नहीं मनाता था, ईद दीनदयाल भी मनाता था। और उस वेस्ट पंजाब के, एज ए हिस्टोरियन आई एम टेलिंग यू, 80% कन्वर्टेड है, ये हिंदू हैं सारे के सारे, 15% सेंट्रल एशिया के हैं, इनमें एक भी अरब नहीं है। और जिन्ना जिस धर्म को लेके आया था वो अरब था, ही इज रिस्पॉन्सिबल। अरब रिलीजन था, उसमें मजार पे हरिकृष्ण लाल गाबा के बेटे ने जब पहली जो है वो लगाई थी बिजली का प्लांट, बिजली घर जिसको कहते हैं, पहली बिजली उसने लाहौर का सबसे बड़ा सूफी जो था उसकी मजार पे दी थी। वो अपने घर लेके ही नहीं गया बिजली। ये तो वो मुसलमान थे, ये वो हिंदू थे। ताजिए जब निकलते थे ना, तो ताजिए निकलते हुए अनारकली बाजार में फूल जो बिछाने वाले थे वो हिंदू और सिख होते थे, उनको छबील लगाने वाले हिंदू और सिख होते थे। ये तो वो पंजाब है, 80% मुसलमान हिंदू था, कन्वर्टेड, सिर्फ 15% सेंट्रल एशिया का था, अरब को यही नहीं। तो ये तो जो धर्म वहाँ पे इस्लाम आया था ना, जैसे अभी आप बता रहे थे, किसी ने कहा कि बड़ी सेवा करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी आवभगत करते हैं, उसका तो ये भी है, DNA एक है। आप टेस्ट करवा के देख लो, मेरी बात अगर नहीं माने आप DNA टेस्ट करवा लो, उनका आज भी करवा लो, अपना भी करवा लो, यू आर सेम। आप तो एक है, अलग है ही कोई नहीं। लेकिन उस समय उन्होंने कहा कि धर्म बदल कर लो, ये आना कहा कि सिर्फ भाई धर्म नहीं बदला जाएगा। और वो धर्म कौन सा था? वो
पंजाब के मुसलमानों का इस्लाम था ही नहीं। वो इस्लाम था जो उधार पे आया था। वो तो बाहर से इस्लाम उठा के लाए थे, वो इस्लाम खड़ा कर दिया उन्होंने सामने कि ये हमारा इस्लाम है। क्योंकि पंजाब का मुसलमान तो उस इस्लाम को मान ही नहीं रहा, इसलिए आज वो फिर वापस वही हो गया जो कि पहले था। वो आज वही है जो पहले था। तो इसलिए इस पंजाबी कम्युनिटी के लिए जो ये सारी याददाश्त हैं, जो सारी ये पीड़ा है, जो दर्द है, और उसके बाद जो कुछ पाया है, वो भी अपने आप में ऐतिहासिक कहानी है, हिस्ट्री है। ये दुनिया के इतिहास में नहीं है। मॉडर्न टाइम में हिस्ट्री में युद्धों में लोग मरे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार में मरे, सेकंड वर्ल्ड वार में मरे हैं, इंडियन हिस्ट्री में, महाभारत में, रामायण में, कलिंगा में हुए हैं। लेकिन पीस टाइम दुनिया के इतिहास में 12 लाख लोग नहीं मरे। 1,20,00,000 हिंदू और सिख बेघर बार हुए, ये पीस टाइम में कहीं नहीं मिलता है। ये दुनिया के इतिहास में पहली घटना है। पीस टाइम है ये, वार नहीं है, युद्ध नहीं हो रहा है। ये अपने ही देश में रेफ्यूजी हो गए। जब यहां पे आए तो रेफ्यूजी शब्द प्रयोग किया जाता था, अपने ही देश में हो गए, अपने ही वतन में। ऐसा नहीं होता कि आप अपने ही घर में रेफ्यूजी हो गए। युद्धों में लोग मारे गए हैं, पीस टाइम में नहीं मारे गए, पीस टाइम में मारे गए हैं। और ह्यूमैनिज्म, मानवता की कहानियां भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूं कि बर्बरता क्या हुई थी, कितने मरे और क्या बचाएगी। मैं तो उसकी जो ऐतिहासिकता है हमारे लिए, मैं उस बात के ऊपर जोर दे रहा हूं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इतिहास में प्रमुख स्थान रखते हैं। हम हिंदुस्तान के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में हमारा एक बहुत बड़ा स्थान है। ये टर्निंग पॉइंट है। साउथ एशिया के इतिहास में माइलस्टोन है। ये दुनिया के इतिहास को इसने बदल दिया। लेकिन फिर भी, जैसे बार बार आप सबने भी बात की है, लेकिन फिर भी इस कम्युनिटी ने कहीं हाथ नहीं उठाया, कहीं हाथ नहीं फैलाया। मैं हाथ उठाए से हाथ फैलाने की बात कर रहा हूँ। कुछ मांगा नहीं है उसको। वहां भी उसने कंट्रीब्यूट किया, उसने यहां भी कंट्रीब्यूट किया, उसने यहां भी कंट्रीब्यूट किया है। कनॉट प्लेस की आज की डेट में मुझे पता नहीं है, 2001 के आंकड़ों में कनॉट प्लेस की 80% प्रॉपर्टी पंजाबी, खत्री और अरोड़ा की है। लायलपुर एक शहर था जो बसाया गया, और एक ये चंडीगढ़ शहर बसाया गया। पिछले दिनों डिस्प्यूट चल रहा था, चलो मैं कोई पॉलिटिकल वैसे नहीं करना था, एकदम से मेरे मुंह से निकल गया। तो मुझे सरकार ने भी पूछा, मैं नोट बना के भेजो। हरियाणा सरकार जब भी कोई चीज़ होती है हमारे को पूछ लेते हैं, वो बना के भेजो। मैंने कहा जी मुझे बाकी तो पता नहीं, कम से कम इतना ही है भी, ये तो शहर किसी की राजधानी नहीं, ये तो शहर ही उन लोगों के लिए बना था जो कि वेस्ट पंजाब से आए थे। ये तो शहर उनका है। आप काहे को उसको राजधानी लिए बैठे हो? किसकी राजधानी है? तो हमारी राजधानी है। ये प्लेन के अंदर है, ये शहर है ही उसका। ये लायलपुर था, फिर ये था। तो सिर्फ केशव जी से बात नहीं कर रहा हूं मैं तो सभी से संबोधित हूं, और जो खाली पड़ी कुर्सियां में इनसे भी संबोधित हूं। ये सोच के कि यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, नहीं बैठे तो चलो मेरी आवाज़ तो जा ही रही होगी, उन तक भी पहुंचे। उस इतिहास को संजोएं। शायद क्या ये सच्चाई है, केशव के पास उतना साधन या उतने समर्थन या उतनी साथ नहीं है जितना गुनीत सिंह भल्ला के पास हो गया। और कहीं हमारी प्रॉब्लम भी है, पूरे एशिया में तो है ही है। हमें यूरोप अमेरिका में बैठे हुए ज़्यादा समझदार लगते हैं। वो अमेरिका में बैठे काम कर रही थी इसलिए चल रही, तो ये कुरुक्षेत्र में था तो कुरुक्षेत्र बोले, कौन कुरुक्षेत्र? ये हमारे साथ भी होता है। यान टैलबट लिख दे तो वो किताब ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अब किताब पे अमरजीत सिंह आ जाए, बोले ये कौन है? तो फर्क होता है थोड़ा सा। अब गुनीत सिंह भल्ला वहाँ बैठी थी, आप यहाँ थे, फिर उसके साथ जो उनके वाइस चांसलर दूसरे लोग वो भी थे। लेकिन अपने आप में बहुत एहतियात। तुम आपने जो इसको दिशा देनी है वो मैंने तो ये बताई है। मेरे हिसाब से तो ये दिशा है, और ये मैं आपके लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। क्योंकि आपके पहले दिन के फ़ोन पे मैंने यही सोचा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, वट कैन आई डू, वट लिटल आई कैन कंट्रीब्यूट। मैं की होती पा सकता, मैं की कर सकता है, तो मैं कर सकता हूँ भाई।
मैं आपको ये स्थान दिलवा सकता हूँ, ये चीज़ कर सकता हूँ मैं, और मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। आई शुड डू, मेरी ड्यूटी है, मुझे करना चाहिए, और ये मेरा प्रोफेशन है, इसी से मैंने रोजी रोटी ली है, यही मेरा काम है। और ये मेरे लिए और भी अच्छी बात है कि ये उस कम्युनिटी से है जिससे मैं स्वयं संबंध भी रखता हूँ। दूसरे कम्युनिटी के प्रति आप सद्भाव रखें, हमेशा बढ़िया हों, जैसे इनके बारे में बार बार बात की जा रही है। मैं इसलिए आप दोनों की तारीफ अब लीज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आखिरी वक्ता हूँ और बहुत सारी कही जा चुकी हैं, मैं उसको रिपीट ही नहीं करना चाहता, और शब्द मेरे पास है ही नहीं। दो भी छोटे मोटे शब्द मिलेंगे मैं वो लिखित में अपने पास लाऊंगा। बाकी इसमें कोई दो राय है ही नहीं, इसमें कोई डिबेट ही नहीं है कि व्हाट यू डिड एंड व्हाट ही डिड। श्री सिंगला साहब ने जो कुछ किया और आपने किया, तो उसके लिए तो कोई वर्णन या कोई शब्दों का चयन हो ही नहीं सकता। तो मैं तो केवल मात्र आप जो कर रहे हैं उसी को एक समर्थन देने का प्रयत्न कर रहा हूँ, या उसमें अपनी आहुति देने का प्रयत्न कर रहा हूँ, या थोड़ी बहुत अगर मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ इसमें डाल देना चाहिए वो अपनी तरफ से करने का प्रयत्न मैं कर सकता हूँ। बेसिक चीज़ तो आपकी है। तो ये जानना ज़रूरी है कि ये हुआ कैसे, वो मैंने थोड़ा सा बताया आपको। अगले उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में होगा तो वहाँ बताऊँगा। जब मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे हुआ था, ये तो ज़बरदस्ती की गई है, वो जिम्मेवार है जिसने किया। बहुत सारे इंडिया के पाकिस्तान के हिस्टोरियन ने लिखा है, बाद में एक है 47 में जो है लाहौर में सितंबर में जो है जिन्ना गए, जिन्ना की आंख से आंसू आए, फिर वो कैंप में गया, कैंप में जाके उसके आंसू आ रहे हैं, घर में बैठा है अपने, उसने सीईओ को बताया सवेरे, उसका सीईओ एहसान है, वो लिख रहा है डेविड क्या अहमद एहसान कि वो कायदे आजम जो है ना उसने रुमाल लिया मेरे से और रोने लग गया। हिस्ट्री के रिकॉर्ड में झूठ आई, एज हिस्टोरियन ये रिकॉर्ड ही नहीं है, कहीं है ही नहीं, तुम घर से हिस्ट्री कैसे बना सकते हो? आप जो लिख रहे हैं ये भी हिस्ट्री है, इसको ओरल हिस्ट्री कहेंगे आप, ओरल हिस्ट्री, ट्रेडिशनल हिस्ट्री, ये हिस्ट्री है। लेकिन वो तो झूठ है। फिर जिन्ना कब रोया? कभी नहीं। और पता उसको क्या पता, सबको था। पार्टीशन होगा, एग्जोर्स होगा, माइग्रेशन होगी, ये कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया हुआ है, ये उसको भी पता था। अब बाद में आपको पता नहीं था, पता था तुम्हें, भाई तुम्हें सब पता था। माइग्रेशन होगी, यू नो इट। और तुमने यहां तक बताया कि माइग्रेशन कैसे होगी, कांग्रेस ने ये भी डिस्कस किया माइग्रेशन कैसे होगी, ये भी तय करती है वो। मुस्लिम लीग भी तय करती है माइग्रेशन कैसे होगी, आप बाद में बता रहे हैं हमें पता ही नहीं है। एक बात तो आपको ये मालूम है माइग्रेशन होगी, दूसरी बात ये कि जब आपको मालूम है माइग्रेशन और आपने स्वयं पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया कि 20 फरवरी 1948 हो गया, तो ये 15 अगस्त को क्या प्रॉब्लम होगी जो तुम्हें? काहे को सरकारी डेट तुमने मरवाने के लिए? 15 अगस्त 1947 किस लिए? इसलिए कि 15 अगस्त को आप जीते थे, झंडा फहराया था और जापान ने सरेंडर किया था और आपका विक्ट्री डे था। और फरवरी से पहले अगस्त आता नहीं है, फरवरी के बाद ही आएगा अगस्त। तो 48 से पहले फिर अगस्त जो 47 में आ गया, तो आपने डेट दे दी एंड यू आर हैप्पी, और हम सब खुश हो गए। मैं हिस्ट्री में कभी मैथमेटिक्स नहीं होता, हिस्ट्री में इमोशन नहीं होती, ऐसे होता तो क्या होता, यदि होता तो क्या होता। हिस्ट्री में तो ये नहीं होता, हिस्ट्री में होता है ऐसे हुआ। तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि 48 में होता तो क्या होता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि 47 में जो हुआ इस वजह से हुआ कि तुमने जब बता दिया ठीक था, 48 तक ट्रांसफ़र होना था। मेरे अपनी फैमिली के कुछ ऑफिशियल भी थे, मेरे दोस्तों के ऑफिशियल थे, जैसे आपने भी किसी ने जिक्र किया, ये सही बात है। वो बाइयर आए थे, चंडीगढ़ के पहले स्टेट ऑफिसर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसके दादाजी थे। वो यहाँ जो कैंप लगे थे उसके सबसे पहले लैंड रेवेन्यू ऑफिसर भी वही थे। यहाँ के पटवारी मेरे दादाजी के भाई थे। इन लोगों ने मुझे बताया, पता है ये आपने तय कैसे कर दिया? अगर आप 48 ले आते माइग्रेशन आराम से हो रही थी, नो इशू, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गांधी ने भी लिखा है बाद में, जब ये सब हुआ तो उसने जुलाई कोई 12-13 जुलाई का है, हरिजन में लेख लिखा। गांधी ने कहा कि मैं जिन्ना तेरे घर जब आया था ना 47 में, मैं तेरे घर 15 दिन लगातार आया, मिला, तूने मानी नहीं और कांग्रेस ने भी मेरी नहीं बात मानी। अगर तुम ये मान लेते तो बंटवारा तो हो जाता, लेकिन ये कत्लेआम नहीं होता। और उसने यही कहा था भी ऐसे कर लो। तो बंटवारा तो ठीक है, ये तो तय, ये तो तय निश्चित था बंटवारा। आज की डेट में चाहे कितना प्यार करो, गले लगाए, उससे पहले जो मर्जी था, लेकिन 47 में बंटवारा तय था। वो नहीं रोक सकता, उसको स्वयं परमात्मा भी नहीं रोक सकता, वो तो होगा। प्रश्न ये था कि मरवाए क्यों आपने? बंटवारा तो ठीक है, इतने लोग क्यों मरवा दिए?
संपत्ति का ठीक से बंटवारा क्यों नहीं करा? पीस टाइम में मरवा दिया आपने इतने लोगों को। इसका जिम्मेवार कौन? इतिहास इसको माफ नहीं कर सकता। इतिहास इसको, रावण को माफ करेगा क्या? रावण को माफ करेंगे क्या? आप रावण का पुतला क्यों जलाते हो? वो रावण का पुतला क्यों जलाते हैं? कैसे माफ करेंगे रावण को? रावण ने तो एक सीता को उठाया था, उसको माफ कैसे कर दें हम? उस ब्रिटिश को, उस जिन्ना को, या उन लोगों के, मैं पॉलिटिकल लेक्चर हो जाएगा, मैं नाम नहीं बता रहा इंडिया के लोगों के, उसको कैसे माफ किया जा सकता है? इकोनॉमी के तौर पे, सोशल तौर पे आप देख लें, लाइन ड्रा हुई। पाकिस्तान का एक हिस्टोरियन है, इंडिया के भी 3-4 हिस्टोरियन है, पिछले दिनों वो बुला बुला के उनके लेक्चर करवा रहे थे। झूठ है सारा। इश्ताक अहमद है एक बंदे का नाम, 2-3 यहाँ के और भी हैं, वो बता रहे थे उसमें कि जी पहले हमने तो लाहौर वैसे ही दे दिया। अरे तुमने कहाँ से दे दिया? पार्टीशन प्लान तो वावेल तैयार कर चुका है, ये रिकॉर्ड है, ब्रिटिश लाइब्रेरी में मैंने खुद देखा है, मेरे पास रिकॉर्ड है। ये वावेल प्लान तैयार कर चुका है, बिल्कुल वही लाइन है जो वावेल ने तैयार करी थी। तुम झूठाई कर रहे हो। 15 अगस्त, 18 अगस्त कुछ नहीं, वो तो लावेल पहले तैयार कर चुका था, उसने पहले तय कर दिया था। बोले भी इनको लड़ाना है तो ऐसे करो, सिखों के जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं इनको इधर डाल दो, सारे के सारे। और क्या मुश्किल था, आपने लाहौर से थोड़ी सी जगह दूरी पे उठा के पाकिस्तान में डाल दिया। वो वावेल ने डाला है, सबसे पहले डाल चुके आप उसको इंडिया में डाल सकते हो। और सरदार बलदेव सिंह ने तो क्लेम भी किया था, बोले डिस्ट्रिक्ट तो आपने बनाए थे, तहसील जो है वो आपने बनाई थी, असल में रेवेन्यू का रिकॉर्ड किससे होता है? वो तो मौजे से होता है या जेलधारी से होता है। एक जेल में 12 गांव होते हैं, जेल के हिसाब से आप लगा लो रेवेन्यू हम दे रहे, तो बाउंड्री कहाँ पे बनाओगे आप? तो ये सारा धक्का किया हमारे साथ, ये इंडिया के साथ धक्का हो रहा है। हिंदुस्तान की सरकार खुश, 15 अगस्त को रिजवाइज कर रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं, रात को वहाँ पे इंडिया इंडिपेंडेंस हो रहा है। और ये इंडिया इंडिपेंडेंस हो रहा है, यहाँ मर गए इतने लोग, बेरोजगार हो गए, घर से उजड़ गए, उनका क्या है? आप भारत की आज़ादी मना रहे हैं। भारत की आज़ादी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा बलिदान इस कम्युनिटी का है, जिसने आज़ादी के लिए 1,20,00,000 लोग उजाड़ दिए। उन्होंने घरों को छोड़ दिया, अपनी आज़ादी को छोड़ा नहीं, आज़ादी ली, धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म को बरकरार रखा। 12 लाख लोग शहीद कर दिए, बहनें माताएं शहीद हो गई, बेइज्जत हुए, वो अलग बात थी। लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। प्रश्न ये भी आ सकता था, भाई इंडिपेंडेंस किस लिए? काय बात की इंडिपेंडेंस? किस बात की आज़ादी मना रहे हैं आप? ये कोई आज़ादी नहीं है। तो ये है इस कम्युनिटी की देन, ये है इस कम्युनिटी का इतिहास, ये है 47 के दर्द को कौन जानता है हिंदुस्तान में? मैं हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्सों में, बाहर जितना यूरोप में, इंग्लैंड में हमारे को लेक्चर और बात होती है ना, इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में लोग सुनते ही कोई नहीं। इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में सुनते नहीं है, इसके ऊपर लेक्चर ही नहीं है। ये यहीं पे रहेगी हिस्ट्री सिर्फ? ये हिस्ट्री तो बाहर जानी चाहिए, ये हिस्ट्री पूरी दुनिया के अंदर जानी चाहिए। पूरी दुनिया के मॉडर्न टाइम के इतिहास में ये हिस्ट्री नहीं है। पूरी दुनिया के मॉडर्न इतिहास में ये इतिहास नहीं है। ईस्टर्न यूरोप की जो देश बने थे उनकी बाउंड्री बनी थी, सबकी सब, मरा कोई भी नहीं था। जर्मनी में भी ऐसा नहीं हुआ था, यूक्रेन में भी ऐसा नहीं हुआ था, यूएसए में ऐसा नहीं हुआ था, दुनिया के किसी हिस्से में ऐसा नहीं है, पैलेस्टीन में भी नहीं हुआ ऐसा, सऊदी अरेबिया में ऐसा नहीं हुआ। ये सिर्फ इसी हिस्से में हुआ है, दुनिया के इस हिस्से में। तो ये दुनिया के इतिहास में होना चाहिए। हमें दुनिया के इतिहास में दर्ज करवाओ। आपने स्कूल में ही पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, आपके पिताजी ने पढ़ा, आपके दादा ने पढ़ा, आपके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे। फ्रांस की क्रांति क्या होती थी, अमेरिका की क्रांति क्या होती थी, जर्मनी में यूनिफिकेशन कैसे हुआ, इंग्लैंड का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, आप पढ़ते हैं। हमारी हिस्ट्री कौन पढ़ता है यूरोप में? यूरोप में हमारी हिस्ट्री पढ़ाओ, इंडिया में हमारे इतिहास को पढ़ाओ, हिंदुस्तान में हमारे इतिहास को पढ़ाओ। आप सिलेबस में डालो, चैप्टर्स में डालो, उनको स्कूल में पढ़ाओ, कॉलेज में पढ़ाओ उनको। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया, मैंने अंग्रेज के सामने खड़े होकर उनको बताया कि तुमने गलत किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैंने अंग्रेज हिस्टोरियन के सामने बोला था, ये हमारे साथ किया आपने, ये मुस्लिम लीग ने किया या ये किया। वन ऑफ द प्रोफेसर स्टैंड अप एंड ही रोज अप एंड ही टोल्ड मी, वेल प्रोफेसर, आई विश टू टेल यू इट वाज द योर पीपल हु वर रिस्पॉन्सिबल बट नॉट द ब्रिटिश।
काफ़ी बहस करी उसने मेरे साथ, लाइव चल रहा था पूरे इंग्लैंड के अंदर वो। तो मैंने कहा नहीं, वो तो है ही है, लेकिन तुम अपनी जिम्मेवारी से कैसे भाग सकता है? तुमने जिम्मेवारी करी, तुम्हें पार्लियामेंट में माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आज तुम पार्लियामेंट में, डिमांड करता हूं कि इंग्लैंड की सरकार इस बात के लिए माफ़ी मांगेगी। इंग्लैंड का पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर माफ़ी मांगेगा, इंग्लैंड की सम्राज्ञी माफ़ी मांगेगी इस बात के लिए जो कुछ उसने किया वो गलत था, और जो पाकिस्तान के मुस्लिम लीग ने किया वो भी, उनसे भी हम डिमांड करते हैं। ये हमारा, दिस इज आवर हिस्ट्री, हमारा ये इतिहास है। तो हमारा इतिहास केवल मात्र इतना बताने से नहीं है कि हम आए थे चले गए, ये ठीक है, ये दिस इज पार्ट, ये है ही है, ये तो 100% है, लेकिन उससे बड़ी बात यह कि हमारी हिस्ट्री ये है, और हमारा इतिहास आप इतिहास के तौर पे लाएं, दुनिया के इतिहास में बताएं। मुझे लगता है, मैं समय कह तो नहीं सकता मैंने कम लिया ज़्यादा लिया, जो भी समय लिया मुझे पता नहीं, तो लेकिन इससे कम समय में मैं बता नहीं सकता। ये मैंने सबसे कम टाइम लिया है। मैंने आज तक जितने लेक्चर किए केशव, ये मैंने सबसे कम समय लिया है। इतना छोटा, इतनी छोटी देर में कभी नहीं बोला, तो मुझे इससे 3 गुना टाइम चाहिए था तो ये मैंने कम टाइम लिया आपका। और मेरी आपसे अपील है, यू फील प्राउड ऑफ इट, और आप सब इसके हिस्सेदार बने। मुझसे थोड़ा बहुत जो भी हो सकेगा मैं ज़रूर आपके एक तरह से साथ हूँ। आप सबको नमन, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।